क्लास 10th का टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह फिजिक्स का टॉपिक है, प्रकाश का परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स किसको कहते हैं, आखिर फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स फिजिक्स किसको कहते हैं? प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं, जितना भी प्राकृतिक में जो घटनाएं घटती है जैसे पदार्थ, बल, गति, ऊर्जा, ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स में ही हम लोग जितना भी निर्जीव चीज होता है वो फिजिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई होप आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज क्लास को कम समय में क्रैश कोर्स के रूप में कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो प्राकृतिक में जितना भी घटनाएं घटती है, बल, जैसे बल हो गया, गति हो गया, ध्वनि हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या होती है? तो जैसे वर्षा का होना, मौसम का बदलना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये सब हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th का पहला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो आइए, भौतिक किसको कहते हैं? प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं जैसे पदार्थ, बल, गति, ऊर्जा, ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का फादर गैलीलियो को कहा जाता है और न्यूटन को भी कहा जाता है। फिजिक्स में बेसिकली हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, आखिर प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश, लाइट। आखिर लाइट क्या है? तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं? देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं, हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, जहां वायु नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। जहां वायु यानी जहां हवा नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। क्या कहा जाता है? निर्वात, वैक्यूम कहा जाता है। जहां हवा नहीं होता है उसे वैक्यूम कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या? सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ये वीवीआई टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10th के बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, तिरछी रेखा में गमन करता है। तो क्या मारेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो पावर 8 हो जाएगा, या अगर इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। कोई पूछेगा कि प्रकाश कहीं भी गमन करता है? तो जी हाँ, प्रकाश जहाँ निर्वात होता है, जहाँ हवा नहीं होता है, वहां भी प्रकाश गमन करता है। तो आई होप आप लोग को जितना ये टॉपिक स्लाइड में हमने पढ़ाई है आप लोग को समझ में आई होगी। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसको कहते हैं? जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इस प्रकाश स्रोत जैसे में जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन। जलता हुआ बल्ब जैसे बल्ब है, जहां से लाइट निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। मोमबत्ती से जो लाइट निकलता है और जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इजी वे में समझिए कि प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। तो जो प्राकृतिक के द्वारा जो स्रोत उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और तारा हो गया और जुगनू हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत है। ये सबसे डायरेक्ट क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा जो स्रोत बनाया गया हो और जिससे प्रकाश निकलता हो। लिखा हुआ है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो और उससे प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं।
जैसे में मानव निर्मित के द्वारा बनाया गया क्या क्या हो सकता है, तो बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, लैंटेन हो सकता है। तो ये सबसे जो प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। और प्राकृतिक स्रोत, जो प्राकृतिक के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे में हो जाएगा प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, तारा हो जाएगा और जुगनू हो जाएगा, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। और मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब मानव निर्मित स्रोत है। आई होप आप लोग को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। आप लोग जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये तो दीप्त पदार्थ या इसको प्रदीप्त कहते हैं या दीप्तिमान पदार्थ क्या होता है, तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्ग करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। आत्म मतलब खुद, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, तारा, लैंटेन, जुगनू। आत्मदीप्त यानी आत्म यानी खुद, स्वयं क्या करता हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो या उत्सर्जित करता हो। किसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तो आप लोग देखते हैं कि सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तारा भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लैंटेन भी और मोमबत्ती भी, ये सब क्या आ जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ। दूसरा है अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता हो। अदीप्त यानी ये दीप्त हो गया जो प्रकाश उत्पन्न करता हो, और इसमें लगे अदीप्त यानी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, बुक आ जाएगा। जैसे टेबल या कुर्सी को ही देखें तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तभी वो दिखाई देता है। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बुक को ही देखा जाए, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तभी ये हम लोग उसको देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं पड़ता तो उसको हम लोग क्या करते, नहीं देख सकते थे। तो उसको क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। नेक्स्ट है प्रकीर्णन। आखिर प्रकीर्णन किसको कहते हैं, प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो ये कण प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण, वातावरण में क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो जो सूक्ष्म कण होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और चारों दिशाओं में फैला देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। तो इसमें क्या आएगा, प्रकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि किरण क्या होता है। तो किरण, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है किरण पुंज, तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो पहला समानांतर किरण पुंज आखिर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या होता है। तो समानांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हो, समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होंगे, समानांतर होंगी। जैसे यहाँ से प्रकाश निकला और यहाँ से भी प्रकाश निकला, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो इसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश का ये समूह है, एक देखिए कितने सारे प्रकाश निकला है, 1 2 3 4, और ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो इसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, क्या होती है, जमा हो जाती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें कहीं से निकलकर और एक बिंदु पर क्या होती है, जमा हो जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से ढेर सारा प्रकाश निकला और एक बिंदु पर क्या हो गया, जमा हो गया, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा टाइप है अपसारी किरण पुंज। अपसारी, सारी मतलब पसरना, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और वो चारों ओर फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी सुनने में ही लग रहा है, अपसारी यानी सारी मतलब पसरना, मतलब एक बिंदु से निकलेगा वो चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
तो देखिए एक बिंदु से निकल, यहाँ जैसे टॉर्च है, टॉर्च को जब आप जलाइएगा तो क्या एक बिंदु, जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर जो आगे वाला पार्ट होता है, जो लेंस लगा होता है, ऑन करते हैं तो एक बिंदु से निकलता है और चारों ओर क्या होता है, वो फैल जाता है। तो इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आप सारे किरण पुंज का। टॉर्च एक बिंदु से निकलता है और चारों ओर फैल जाता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, ये भी आई है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, इसका डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसी वे में समझिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है तो किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे ये जो लाइनिंग है, ये प्रकाश का प्रवर्तक सतह है। ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, ये किरण किसी माध्यम से आ रही है, किसी माध्यम से ये किरण आ रही है, क्या हो रही है, आ रही है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, ये जो किरण आ रही है ये सतह पर पड़ रही है। कौन सी सतह पर पड़ रही है, प्रवर्तक सतह पर पड़ रही है। तो प्रवर्तक सतह पर पड़ने के बाद ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये जो किरण आ रही है, आपतित किरण हो गई, जहां से किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और प्रवर्तन किरण किसे कहते हैं, जहां से टकराने के बाद वापस चला जाता है, उसे प्रवर्तन किरण कहते हैं। तो ये जो आपतित किरण आई, किसी सतह से टकराई और फिर वापस उसी दिशा में चल गई, प्रवर्तित किरण, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल है ये हो गया आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और प्रवर्तन किरण के बीच जो कोण बना उसे प्रवर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और प्रवर्तन कोण को हम लोग छोटा स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, देखिए ये कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे प्रवर्तन कोण कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रवर्तक सतह किसको कहते हैं, कौन सी सतह से टकराने के बाद लाइट उसी दिशा में लौट जाता है। तो जो सतह है उसको कहा जाता है प्रवर्तक सतह कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं, क्या होता है। देखिए प्रवर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। ये जो ऐसे अंडरटेकिंग दिया हुआ है, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। ये जो किरण आई और टकराई किसी से, प्रवर्तक सतह से, और वापस उसी दिशा में लौट गई, इसी को क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आई है और ये जो आर है, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, साइन आई बराबर साइन आर के बराबर होता है। क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर के बराबर होता है। साइन आई बराबर साइन आर के बराबर होता है। तो आई होप आप लोग को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, आखिर ये सब क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। कल हमने बताया अभी जस्ट, ये जो है ऐसे देखिए, ये हमने बताया था कि ये आई है, ये आर है। ये जो किरण आ रही, आपतित किरण, प्रवर्तक सतह से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो प्रवर्तक सतह है, ये जो किरण आई, प्रवर्तक सतह से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। देखिए ये जो किरण आ रही है और किस पे पड़ रही है, प्रवर्तक सतह पे पड़ रही है, इसी को आपतित किरण, आपतित किरण जो किरण आती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। और प्रवर्तित किरण जो प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद चली जाती है उसी को प्रवर्तित किरण कहते हैं। देखिए प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये जो किरण आई, आपतित किरण जो आई और प्रवर्तक सतह से टकराकर वापस जो चली गई उसको क्या कहेंगे, प्रवर्तित किरण कहेंगे। देखिए जो प्रवर्तक सतह से टकराकर चली गई उसको प्रवर्तित किरण कहेंगे। अब ये जो हमने बताया था ये क्या था, अभिलंब था। ये क्या था, अभिलंब है। तो अभिलंब किसको कहेंगे, देखिए जानते हैं अभिलंब। अभिलंब प्रवर्तक सतह
से जिस बिंदु पर ये जो प्रवर्तित सतह है, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, देखिए ये आपतित किरण आई और टकरा कर चली गई, उसको आपतित किरण कहेंगे। और ये जो बिंदु है इस पे जो लंब डाला गया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। प्रवर्तित सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, ये जो प्रवर्तित सतह है जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है, इसी को आपतन बिंदु कहेंगे। परपेंडिकुलर, अभिलंब, आखिर अभिलंब किसको कहेंगे, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कितना इजी है, ये सब शॉर्ट है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में भी एक एक करके हम लोग लिख लेंगे, जान लेंगे। तो अभिलंब किसको कहेंगे, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच जो डाला गया लंब है उसको अभिलंब कहेंगे। अभिलंब किसको कहेंगे, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। देखिए समझिए, ऐसे है। देखिए ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहेंगे, और जो सतह से टकराकर वापस चली गई इसको क्या कहेंगे, प्रवर्तित किरण कहेंगे। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच जो डाला गया है लंब, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब, ये देखो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के क्या है, बीच है, परपेंडिकुलर है। तो अभिलंब किसको कहेंगे, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। तो देखिए हम लोग इसके बारे में जान लिए कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। अब आता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये जो कोण है, आई है, इंसिडेंट रे है, ये कौन है, आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, और इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब कहेंगे। देखिए हमने ऐसे बताया, ये आपतित किरण थी और ये अभिलंब था, और ये प्रवर्तित किरण थी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसको आपतन कोण कहेंगे। और जो प्रवर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको प्रवर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए लिखे हैं आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। देखिए आगे ना समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कितना इजी है। आपतित किरण, प्रवर्तक सतह पर जो किरण आती है उसको प्रवर्तित किरण, आपतित किरण यानी देखिए आपतित किरण यानी आने वाली किरण, तो जो प्रवर्तक सतह पर जो किरण आती है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। प्रवर्तक सतह से टकराकर जो किरण चली गई उसको प्रवर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु, तो प्रवर्तक सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और फिर अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाले गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। आपतन कोण, अब बचा आपतन कोण, तो आपतन कोण अब किसको कहेंगे, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और प्रवर्तन कोण कहते हैं प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको प्रवर्तन कोण कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ये जो किरण आई आपतित किरण, ये जो टकरा कर चली गई प्रवर्तित किरण, और जो बीच में डाला गया है ये क्या है, अभिलंब है, और ये जिस सतह से टकराई है उसको क्या कहेंगे, प्रवर्तक सतह कहेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, लगभग मतलब हर साल रिपीट हो ही जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में आ ही जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कह रहा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। देखिए ये जो आपतित किरण है और ये जो प्रवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण है ये प्रवर्तन कोण के क्या है, बराबर होते हैं। यह प्रवर्तन के दूसरा नियम में आता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए आई बराबर आर, साइन आई बराबर साइन आर, ये प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम में आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ऐसा ही एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ा रहे हैं कि आखिर कम समय में हम लोग कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर ही इसी तरह से हम लोग को इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमको, ताकि हम इसी तरह से रोज वीडियो बना सके और डाल सके, ताकि आप लोग को अच्छा गाइडेंस मिल सके।
तो देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए ये मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए देखिए गोलीय दर्पण, ये जो गोल है, ये गोल हमने ले लिया गोलीय दर्पण, इसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। ये है, ये क्या है? ये हो गया हम लोग का गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का भाग होते गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर इसको हम दो भाग में बांट देंगे तो देखिए एक, इसको दो भाग में काटेंगे, इसी से दो, एक उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ है और एक अवतल दर्पण का निर्माण हुआ है। तो क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण से ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ है। तो गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? जिसका प्रवर्तक सतह खोखले गोले का भाग है, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। ये जो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको दे देते हैं उत्तल दर्पण। तो चलिए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। देखिए इसका प्रवर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो। क्या हो? देखिए ये जो उठा हुआ भाग है, इसको क्या हम लोग कर दिए? कलर कर दिए। तो कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो उसको क्या कहेंगे? उठा हुआ भाग रंगा हो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो कह सकते हैं ऐसे इजी वे में कि अवतल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो? रंगा हो, रंगा हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और इसका अपोजिट उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो। देखिए ये जो उठा हुआ भाग हो इसको क्या हम लोग कर देंगे? रंग देंगे, तो इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, और इसका धंसा हुआ भाग रंगा उसको अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण को एक और नाम होता है, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। आई होप गोलीय दर्पण समझ में आई होगी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे जो खोखले गोले का भाग होता है उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण से ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ है। तो उत्तल दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो पहला हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हो, और इसका उल्टा कर देंगे उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। इसी तरह से हम लोग रोज वीडियो डालते रहेंगे बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवानी एजुकेशन पॉइंट, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।